आज का टॉपिक है हेक्सो फ्रेम एंड ब्लेड। आज हम हेक्सो फ्रेम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले परिचय उसका देखते हैं। हेक्सो वर्ग के काटने का एक उपकरण है। काटने के उपकरण के साथ आता है। हेक्सो एक उपकरण है जिसमें एक फ्रेम और एक ब्लेड होती है, और हेक्सो फ्रेम और ब्लेड मिलकर विभिन्न काट सेक्शन और धातुओं को काटने के लिए एक उपकरण बनाया जा सकता है। उसकी सामग्री क्या है? हेक्सोफ्रेम हल्की हल्के स्टील या कम कार्बन स्टील की पट्टी या ट्यूब से बनाया जाता है, जबकि हेक्सो ब्लेड लो एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। हेक्सो फ्रेम का निर्माण। हेक्सो फ्रेम एक स्टील बार या ट्यूब को का सी आकार के मोड़कर बनाया जाता है। एक छोर पर एक ब्लेड धारण लगाई जाती है, जबकि दूसरी छोर पर एक समायोज्य धारण लगाई जाती है। दोनों धारकों को रिटेंगिंग पिन लगी होती है। ये सब इसके अंदर होता है। टाइप्स ऑफ हेक्सो फ्रेम। तो सॉलिड फ्रेम, इस प्रकार का फ्रेम स्टील, आप आकृति में देख सकते हो कि सपाट पट्टी से बनाई जाती है। इस फ्रेम के एक ही लंबाई का ब्लेड लगाया जाता है। इसकी लंबाई में कोई समय होता नहीं है। और दूसरी जो है उसको बोलते हैं एडजस्टेबल फ्रेम, उसको बोलते हैं फ्लैट टाइप। यह फ्रेम भी सपाट पट्टी से बनाई जाती है। यह फ्रेम दो भागों में है। इसकी एक ढीली हिस्से में दो तीन खांचे होते हैं, और यह नोज फिक्स भाग में किलक से मिल खाता है। इस खांचे की संख्या अलग अलग होती है। एडजस्टेबल फ्रेम, तो यह फ्रेम ट्यूब सेक्शन से बनाई जाती है। आप देख सकते हैं ट्यूबलर। यह ट्यूब दूसरे ट्यूब से सकल सकती है, और इस फ्रेम में विभिन्न मानक लंबाई में ब्लेड भी लगाई जा सकते हैं। फ्रेम अच्छी लुक देती है और काटने से अच्छी पकड़ और नियंत्रण देती है। यह फ्रेम सबसे अच्छी होती है। हेक्सो ब्लेड, तो हेक्सो ब्लेड हम देखेंगे। तो हेक्सो ब्लेड उच्च कार्बन स्टील की कम मिश्र धातु और इस्पात या उच्च गति स्टील की पट्टी सक्रिय पट्टी से बनाई जा सकती है, और इसके एक किनारे के दांतेदार दांते होते हैं, और दोनों सिर पर पिन होल दिए गए हैं, और इस छिद्रों के बीच की दूरी को ब्लेड की लंबाई माना जाता है। ब्लेड आमतौर पर 250 और 300 की मानक लंबाई के उपलब्ध होते हैं। हेक्सो ब्लेड के दोनों एक दिशा में झुके होते हैं, और इस प्रकार यह दिशा में कटता है। टाइप्स ऑफ हेक्सो ब्लेड। अब हेक्सो ब्लेड का टाइप्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट है एल हार्ड ब्लेड। इस प्रकार की ब्लेड में इसके दो पिन छेदों को छोड़कर पूरी लंबाई में कठोर किया जाता है, और इस ब्लेड का उपयोग मिश्र धातु और टूल स्टील, डाई स्टील और उच्च कार्बन स्टील जैसी कठोर धातुओं को काटने के लिए किया जाता है, और इसे हाई स्पीड स्टील से बनाई गई है। फ्लेक्सिबल ब्लेड, इस प्रकार के ब्लेड में केवल इसके दांत ही कड़े होते हैं, और ब्लेड में लचीलापन होता है, और क्योंकि इसका बिना दांत वाला हिस्सा नरम होता है, इसलिए यह ब्लेड अर्धकुशल या अर्धसगुण कारीगर ली गई है। और ब्लेड की पिच, अब पिच आप आकृति में देख सकते हो। ब्लेड के दोनों तरफ के दोनों के बीच की दूरी को ब्लेड की पिच कहा जाता है। पिच का चुनाव काटी जाने वाली सामग्री के प्रकार के निर्धारित होता है। आप आकृति में देख सकते हो इसकी पिच हम देख सकते हैं। ब्लेड की सेटिंग कैसे करते हैं? तो जॉब में ब्लेड को बंधने से रोकने के लिए ब्लेड के दोनों के बाई या दाई और थोड़ा मोड़ने के कियास को सेटिंग कहा जाता है। ब्लेड को सेट करने से ब्लेड द्वारा काटे गई खांचे की चौड़ाई और ब्लेड की शरीर की मोटाई से थोड़ा अधिक होती है, और ब्लेड शरीर और धातु के बीच संपर्क केवल दांतों और धातु के बीच होता है। इसके ब्लेड और जॉब के बीच घर्षण कम होना चाहिए, अलग अलग होता है। अब हेक्सोइंग हम देखते हैं कैसे होता है। हेक्सोइंग की लंबाई ब्लेड की लंबाई से अनुसार निर्धारित की जाती है। ब्लेड को इस प्रकार के सेट किया जाता है कि उसकी दोनों का ढलान फ्रेम के हैंडल के विपरीत दिशा में हो। विंग नट को इतना कम ले ब्लेड पर उंगली से थपथपाई और खड़खड़ाई की आवाज़ पैदा होती है। कठोर सामग्री को काटने के लिए महीन दांतेदार ब्लेड, और नरम सामग्री को काटने के लिए मोटे दांतेदार ब्लेड का प्राथमिकता दी गई है। बहुत पतली धातु को स्थिर में उसे काटने के लिए दोनों तरफ आंतरिक टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं। फ्रेम को इस तरह ढाला गया है और कि यह सामने से नीचे और हैंडल और थोड़ा उच्च होता है। यह एक हाथ से हैंडल का मजबूत से पकड़ने और दूसरे से हो जाता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।